स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा सेंटर में। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का मास्टर वीडियो होगा, ठीक है। तो इसमें हम स्पेक्ट्रम और लूसेंट दोनों से को मिला करके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसका 1000 से ऊपर प्रश्नों का संग्रह डिस्कस करेंगे। यह टोटल 2 पार्ट में होगा। यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो यहाँ पर रेड बटन है सब्सक्राइब कर, वहाँ पे जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला चैप्टर है यूरोपीय का भारत आगमन। तो कौन कौन थे यूरोपीय में? पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच, दानिश, फ्रेंच और स्वीडिश, ठीक है। तो ये 6 देश टोटल भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। तो चलिए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी आंसर होगा। वास्को डी गामा का कालीकट पर किसने स्वागत किया? जमोरियन, जो कि वहां का राजा था। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो वह था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इसमें हमने इंक्लूड किया है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। अगला है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। देखिए ये 2 प्रश्न कंफ्यूजिंग भी है और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। हर दूसरे एग्जाम में आपको मिलेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन था और प्रथम वायसराय कौन था। तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है और प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, याद रखिए। अगला है पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ पर किया था? आंसर होगा कोचीन। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाल। बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने हुगली को अड्डा बनाया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। कोलकाता का संस्थापक कौन था? आंसर होगा जॉब चार्नक। किसके नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था? आंसर होगा डुप्ले। अगला है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहां पर लगाया था? आंसर होगा मछलीपट्टनम। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये दक्षिण भारत है। अगर भारत में पूछता है तो सबसे पहले सूरत में लगाया गया था। अगला है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे, तो वो थे डच। नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था? तो लीवेंट कंपनी को, ठीक है, लीवेंट कंपनी। नेक्स्ट लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? देखिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, ठीक है। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था, लेकिन जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय कौन था? उस समय जहांगीर था, ठीक है। अगला वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। देखिए दोनों को कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, ठीक है। अगला भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? सूरत, हमने बताया पीछे आपको। और दक्षिण में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण यानी अपहरण कर लिया गया था, उसको कब्जे में कर लिया गया था। अगला है मिलाने के लिए, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके द्वारा अंत किया गया था? एक्सला-चैपल की संधि के द्वारा। इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों। द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक रहा था और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। तो अक्सर तृतीय कर्नाटक युद्ध पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। नेक्स्ट है प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो वह था डुप्ले। अगला है भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था? आंसर होगा सूरत। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
कब स्थापित हुई थी, यानी जब स्थापित हुई थी तो वहाँ के राजा कौन थे? तो लुई 14वां, याद रखिए वहाँ पे जो फ्रांस था और लुई 13वां, लुई 14वां इस तरह उनका नाम दिया जाता था। तो लुई 14वें के समय में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोलवर्ट। भारत में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिनसुरा में है। चिनसुरा का कारखाना डचों ने स्थापित किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम, देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिलाने के लिए पूछ सकता है या क्रम पूछ देगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी, ठीक है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसने औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड, उसको औरंगजेब ने भारत से निकाल दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर सेट्स अगर लगाएंगे तो देखेंगे कि सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, इस चैप्टर से जुड़े सभी प्रश्न को। एक बार अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? आंसर होगा मुर्शीद कुली खान, ठीक है। अंतिम गवर्नर बंगाल का जो कि मुगलों ने चुना था तो वह था मुर्शीद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो वह था पलाशी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। एक और युद्ध पूछा जाता है बक्सर का युद्ध, वो कब हुआ था बताइए? 1764 ईस्वी। अगला है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में परास्त किया था? वह था पलाशी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। देखिए, अगर बिहार गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुंगेर जो बिहार में एक जिला है करंट डेट में, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है, पलाशी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए किसने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था? आंसर होगा मीर जाफर। अगला है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह काफी ही एलिजिबल था, मतलब युद्ध करने में, चाहे राजनीतिक जो उसका आइडिया देना था होता था युद्ध के लिए, उसमें वह काफी माहिर था, निपुण था, इसीलिए उसके स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता था। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा शाह आलम II। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर नवाब कौन था? वो हो जाएगा मीर जाफर। ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी का अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वह शाह आलम द्वितीय ने किया था। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। याद रखिए, डेट भी पूछता है। अगला है, वह गवर्नर जिसने कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। दीवानी का मतलब होता था वहां पर व्यापार करने का अधिकार, तो लॉर्ड क्लाइव के समय में ही। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया? आंसर होगा बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 ईस्वी। याद रखिए, 1764। नेक्स्ट है, 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा खासी जनजाति। 1760 के बांडीवास का युद्ध, याद रखिए बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। उसमें ब्रिटिश सेना ने किसको हराया था? तो फ्रेंच को ब्रिटिशों ने हरा दिया था। अगला है, चिलियांवाला युद्ध किन के बीच हुआ था? मिस्टेक हो गया, जालियांवाला बाग होगा, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी और सिखों के बीच। नेक्स्ट है, खुर्दा का युद्ध किसके बीच हुआ था? निजाम और मराठों के बीच। इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? देखिए,
ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अंग्रेज का सबसे ज़्यादा विरोध मराठियों ने किया था। क्यों? क्योंकि मराठी लोग बिजनेस से जुड़े हुए थे, व्यापार से जुड़े हुए थे, ठीक है। और जब अंग्रेज आए यहाँ पर तो उनके जो व्यापार थे वह चौपट होने लगा, घाटा होने लगा मराठों को, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रीय राज्य, तीसरा चैप्टर है, उससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को। पहला है महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? काफी इंपॉर्टेंट। तो वह सुकरचकिया मिसल से थे। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा लाहौर, जो भी पाकिस्तान में है। महाराजा रंजीत सिंह ने तोपों का निर्माण के लिए कहाँ आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो अपने राजधानी लाहौर में किए थे। अगला है, देखिए ये अक्सर ही पूछा जाता है, चाहे बीपीएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, यूपीपीसीएस हो, सारे एग्जाम्स में यह पूछा जा चुका है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो वह शाह सूजा ने उन्हें कोहिनूर हीरा दिया था। अगला है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम शासक या राजा? तो दिलीप सिंह थे। अगला है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यीय परिषद के सदस्य, तो वो थे हेनरी जॉनसन, लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। अगला है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। देखते हैं अगला, 1766 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? हैदर अली। हैदर अली को पोर्टा नोवो के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने हराया था? आंसर होगा सर आयर कूट, ठीक है, सर आयर कूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, अक्सर रिपीट होता है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला है वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो थे टीपू सुल्तान। 1780 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया? आंसर होगा पोलीपुर। टीपू ने मैसूर के किस मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण हेतु धन दिया था? तो वह होगा श्रृंगेरी मंदिर। अंग्रेजों के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान कब मारे गए थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने युद्ध के दौरान ही अपनी हार न मानते हुए अंग्रेजों के हाथ से मरना स्वीकार किया। तो वह था 1799 ईस्वी, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। याद रखिए इसको भी। अब देखेंगे चौथा चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, ठीक है। चलिए, पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी में असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। पीछे भी बताया हमने, इसको स्वर्ग का सेनानायक भी कहा गया है। कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, मिस्टेक हो गया पढ़ने में। कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हॉस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हॉस्टिंग से। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? देखिए, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो द्वैध शासन प्रणाली वारेन हॉस्टिंग ने समाप्त किया था। और लागू किसके द्वारा किया गया था? तो वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। दोनों याद रखिए। अगला है वह गवर्नर जनरल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया, मतलब हटाने के लिए। आंसर होगा वारेन हॉस्टिंग। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में सिविल सेवा का सृजन किया। तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जो भी हुआ था, IAS IPS, उसका सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम किया था। 1802 ईस्वी में बेशैन की संधि किसके मध्य हुआ था या किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। कौन सा? बेशैन की संधि कब? 1802 ईस्वी। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला
पहला मराठा सरदार, याद रखिए पहला सरदार नहीं मराठा सरदार, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, तो वो थे पेशवा बाजीराव टू। किसके कार्यकाल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया, मतलब लागू किया गया, तो लॉर्ड बेलेस्ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है इंडिया में ही है, गाजीपुर में। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है, गाजीपुर, रिपीट हो गया है। लॉर्ड बेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया, आंसर होगा हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध और सबसे लास्ट में सिंधिया, तो ये क्रम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक, देख रहे हैं सेम क्वेश्चन को हल्का चेंज करके पूछा है, तो था हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक, तो था अवध का नवाब। बेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद, सेम को अलग अलग फॉर्मेट में पूछता है, याद रखिए काफी ही इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों राज्य और सहायक संधि। नेक्स्ट देखते हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। बक्सर का युद्ध का नेतृत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिक्टन मुनरो के द्वारा किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। चतुर्थ में लॉर्ड वेलेस्ली। अगला है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ल मैसूर नहीं आंग्ल मराठा, याद रखिए, तो आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लीड किया गया था। अगला है 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर कौन थे, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में ब्रिटिश गवर्नर जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा वह कौन था, मतलब क्या हुआ, जब नेपोलियन पूरी दुनिया पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर रहा था, उस समय भी भारत में अंग्रेजों का जो वर्चस्व था, प्रतिनिधित्व था, वह बना रहा। इसका श्रेय किसको जाता है, तो आंसर होगा लॉर्ड बेलेस्ली, उस समय के ब्रिटिश गवर्नर को। अगला इंपॉर्टेंट है, ठगी प्रथा और उसके दमन से संबंधित, तो ठगी प्रथा को अंत किसने किया था, कर्नल स्लीमैन, ठीक है, ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन के द्वारा किया गया। सती प्रथा पर पाबंदी किसके द्वारा लगाई गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो विलियम बेंटिक, कब, 1829 ईस्वी में। समय और उस समय का गवर्नर जनरल दोनों याद रखिएगा। देखिए इसको एक थोड़ा सा ट्रिक है, सती, सती का मतलब क्या होता है, जो औरत विधवा हो गई उसको जिंदा जलाया जाना, तो विधवा कैसे लिखा आता है, वी से, ठीक है, विधवा, तो वी से विधवा लिखाया, और गवर्नर जनरल के नाम भी कैसे है, वी से, तो रिलेट कीजिए, ठीक है, विधवा प्रथा को खत्म करना, विधवा को जलाने की प्रथा को खत्म करना, विलियम बेंटिक हो जाएगा आंसर। अगला है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज किस आधार पर हुआ, तो कुशासन के आधार पर, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेज शासन में मिला लिया। उसका कहना था कि यहाँ पर काफी कुशासन है, तो पूछा जाता है किस आधार पर मिलाया था, तो कुशासन के आधार पर आंसर होगा। नेक्स्ट है, बंगाल से दासों के निर्यात पर कब रोका लगाया गया, ठीक है, दास मतलब क्या होता था, उसको खरीद बिक्री करना, तो इस प्रथा की जो निर्यात थी उस पर रोक लगाया गया था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया, पीछे भी देखे होंगे, तो वह था लॉर्ड बेलेस्ली। तथा कथित कुशासन के आधार पर किसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है, अंग्रेजों द्वारा सिंध की विजय किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड एलनबरो के काल में, कब, 1843 ईस्वी, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था,
ठीक है। अवध जब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ था तो उस समय अवध का जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वह कौन था? जेम्स आउटम। अगला है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विस्तार जो है, अंतिम विस्तार, वह लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में, किसके समय में? विलियम बेंटी के समय में, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वयन मतलब कब लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त। ये चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइए। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से जुड़ा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी व्यापक का सिद्धांत। लॉर्ड कैनिंग 1857 के सिपाही विद्रोह के समय में अक्सर पूछा जाता है कि सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को अंत किया, पीछे भी देखे होंगे, तो वह था लॉर्ड एलन बरो। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है? दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? इंपॉर्टेंट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था, मुंबई से थाने के बीच। अगला, वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया था? तो 1858 ईस्वी के घोषणा के द्वारा। अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर? आंसर होगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है, मिलाने के लिए, सर जॉन शोर के समय निष्क्रियता, सिंध का विलय एलन वेरो के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलय किस आधार पर किया था? कुशासन के आधार पर, इसको भी याद रखिए। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस समय डफरिन था। कब हुआ था कांग्रेस की स्थापना? 1850 ईस्वी, याद रखिए इसको, ऐसे आगे आएगा, ठीक है, डिटेल में देखेंगे कांग्रेस को। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय अंगल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। अगला है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारत में अंग्रेजी शासन काल में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? आंसर होगा लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट प्रश्न, वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति को साथ से जुड़ा हुआ था, तो निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा था? जॉन लॉरेंस, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, भारत का वायसराय जो सबसे लंबे समय तक रहा? लॉर्ड लिलिंथो, ठीक है, और उसके बाद लॉर्ड कर्जन, ठीक है, दोनों याद रखिए, सबसे ज्यादा लॉर्ड लिलिंथगो, उसके बाद लॉर्ड कर्जन। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में किसके द्वारा सशक्त की गई? आंसर होगा लॉर्ड रिपन। इसको स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक भी माना जाता है, याद रखिएगा ये भी लाइन, ठीक है, कथन में पूछ सकता है। इल्वर्ट बिल विवाद का संबंध, तो वह यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं से हटाने के संबंध में था। कौन सा? इल्वर्ट बिल विवाद। अगला है, महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम के लिए प्रकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किसके कार्यकाल में किया गया? ठीक है, तो फर्स्ट जो फैक्ट्री अधिनियम था उसमें बच्चों और महिलाओं का जो वर्किंग आवर था उसको लिमिट किया गया था। तो ये किसके समय में हुआ? लॉर्ड रिपन के समय। ये देखिए मिलाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको रट जाइए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि बंगाल में दोहरा शासन किसके समय में हुआ? लॉर्ड क्लाइव के समय। अंग्रेजी शिक्षा में योगदान के लिए किसको जाना जाता है? विलियम बेंटिक।
प्रेस से प्रतिबंध किसने हटाया था? चार्ल्स मेटकॉफ। सती प्रथा का निषेध? विलियम बेंटिक। स्वायत्त संस्थान शासन? लॉर्ड रिपन। और बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन। ये पांचों छह काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, घटनाएं हैं और उस समय के वायसराय। अगला देखेंगे, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेज से औरंगजेब से किसने की थी? ठीक है, तो कर्जन का जो प्रशासन था वह औरंगजेब से तुलना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के कारण। गोपाल कृष्ण गोखले से एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी इन्हें राजनीति गुरु मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न, फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल मतलब मुस्लिम के लिए अलग और कांग्रेस का जो हिंदू, बाकी जो हिंदू सिख थे उनके लिए अलग, ताकि दोनों में फूट हो जाए। तो यह लॉर्ड मिंटो का प्लान था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे वायसराय अंग्रेज थे लेकिन यह एकमात्र जो वायसराय था यहूदी था, तो लॉर्ड रीडिंग, याद रखिए लॉर्ड रीडिंग। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय पारित हुआ? वॉरेन हास्टिंग के समय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हिंदी इसका होता है व्यापक की नीति, तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे लॉर्ड लीटन के समय में। ठगी का दमन विलियम बेंटिक और सती प्रथा का भी अंत विलियम बेंटिक के समय में ही हुआ था, इसको भी याद कीजिए। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हास्टिंग, इसको याद कीजिए रिंग, ठीक है, टिंग, रिंग टिंग, यहाँ से आप रिलेट कीजिएगा। ठीक है, रिंग की नीति हस्टिंग होगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, तो यह होगा लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। अगला चैप्टर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव हुए थे। इससे भी अक्सर प्रश्न आता है, छोटा चैप्टर है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो पहला है, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? आंसर होगा इंपीरियल प्रेफरेंस। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था कि हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योगों का काफी अभाव था। ठीक है, कम था। भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया था? ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू होने का कारण था कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अगला है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? ठीक है, तो टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां पर लगाया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला काफी इंपॉर्टेंट है, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी ही फेवरेट हर एग्जामिनर का, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, दरोगा या पुलिस हो, कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या है? तो वह था कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटिश को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता है। सारा यहाँ से ब्रिटिश चल जाता था, जिसलिए उसमें भारत को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि टैक्स भी नहीं मिल रहे थे। अगला है, धन निकासन के सिद्धांत आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है,
तो दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी याद रखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? कि वह ये बताए थे कि जो ब्रिटेन है भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, एक महान इतिहासकार थे। अगला चैप्टर है 1857 की क्रांति। काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि शुरुआत कब हुई थी, किस क्षेत्र से कौन लीडर थे। तो सबसे पहले इसका आरंभ जो हुआ था, देख रहे हैं आप फोटो में, मंगल पांडे के द्वारा किया गया, और लास्ट में महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि युद्ध करते समय अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राण को त्याग दिए थे। तो चलिए देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी है इससे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो जो इनफील्ड राइफल था उसका जो कारतूस था उसमें चर्बी भरा हुआ था। तो यह दिसंबर 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीय सेना में शामिल किया। अगला है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा गया है? 1857 के सिपाही विद्रोह को। हल्का चेंज करके प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, ताकि आपके पास कंसेप्ट ना हो तो प्रश्न गलत हो जाए। तो तात्कालिक कारण पूछ रहा है, तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है 1857 के सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण। तो वो कौन था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। कैसे हुआ? तो जो चर्बी वाले कारतूस था उसको ऐसा माना गया कि उसमें सुअर और गाय का चर्बी था। तो गाय हिंदुओं के खिलाफ था और सुअर मुस्लिमों के खिलाफ। तो इसी तरह हुआ, धर्म में हस्तक्षेप के कारण ही उसका तात्कालिक कारण माना गया। अगला है काफी इंपॉर्टेंट, मंगल पांडे सिपाही थे, तो वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया? वक्त खान को दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां पर प्रारंभ हुई थी? आंसर होगा मेरठ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना, तो सबसे पहले क्या होता कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला है, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल कहाँ है? वाराणसी। और उनका समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर। दोनों याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया? अक्सर पूछता है किस क्षेत्र का लीडर कौन था? तो बरेली का लीडर खान बहादुर। रानी लक्ष्मीबाई को अपने अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? कैप्टन ह्यूरोस का। अगला है, 1857 का विद्रोह अवध में किसका नेतृत्व किया? तो अवध क्षेत्र से बेगम हजरत महल इसका लीडर थी। नेक्स्ट है, असम में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता कौन था? दीवान मनीराम दल। 1857 के विद्रोह को देखने वाले तत्कालीन प्रसिद्ध उर्दू कवि कौन थे? आंसर होगा मिर्जा गालिब। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को सर्वाधिक मदद करने वाला राजवंश, काफी इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज्यादा अंग्रेजों को हेल्प दिया गया था ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के द्वारा। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा वर्ग तटस्थ रहा? तो शिक्षित मध्यम वर्ग। 1857 के विद्रोह में नाना साहब किस स्थान से नेतृत्व किए थे? तो वह कानपुर क्षेत्र से लीडर थे। फैजाबाद से किसने इस क्रांति का नेतृत्व किया? तो फैजाबाद से लीडर कौन थे? मौलवी अहमद शाह। अगला है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीछे हमने गवर्नर जनरल के टॉपिक में भी इसको बताया है, तो वह था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर कौन था? तो जॉन बेनिस हेर्से। 1857 की क्रांति के दौरान
लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय कहाँ पर बनाया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया गया था। अगला, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बिस्टार्क पॉमस्टर्न, याद रखिए इसको। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था, तो किसी भी समान योजना या केंद्रीय संगठन की कमी थी, ठीक है। सब अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे, लेकिन उनका कोई यूनिटी नहीं था, ठीक है। कोई एक सिंगल लीडर नहीं था, जिसके कारण यह असफल रहा या असफल माना जाता है। अगला, 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी, ये भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, तो सर जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यह बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका था, आर.सी. मजूमदार। देखिए जो भी कथन है 1857 से जुड़े हुए और उसके क्षेत्रीय नेता, दोनों काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको रट जाइएगा, आप याद कर लीजिए, श्योर शॉट आएगा। अगला, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, तो वह 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। अगला है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था, तो उनका उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंदर रखना, ठीक है। जो भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका लीड कौन होगा, अब ब्रिटिश क्राउन होगा, उसके अंदर ही वह काम करेगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग, तो आंसर होगा पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था, तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ऑब्वियसली आप ही गेस कीजिए कहाँ कहाँ से चयन होगा, जहाँ जहाँ विद्रोह नहीं हुआ था, तो गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर से उसने सिपाहियों का चयन किया। अगला, नील कृषकों की दुर्दशा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद नेक्स्ट चैप्टर है जन आंदोलन, जो भी क्षेत्रीय आंदोलन हुए थे उससे जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे अब। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, आंसर होगा दीनबंधु मित्र। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, आंसर होगा सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य था, तो बकासत भूमि की वापसी की मांग करना। अगला है, 19वीं शताब्दी में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। कुक्का आंदोलन किसने संगठित किया, ये भी पूछा जा चुका है दरोगा में, गुरु राम सिंह ने। अगला, फराइजी कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, वेलुपंथी, तो वह केरल क्षेत्र से लीडर थे। अगला, महाराष्ट्र में रोमसी कृषक जत्था, इंपॉर्टेंट है, तो रोमसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया, वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा। गडकरी विद्रोह कहाँ था, कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले जनजाति का नाम क्या था, खोंड जनजाति, ठीक है। मानव बलि प्रथा का विरोध किसने किया था, अंग्रेजों ने, तो इसी के कारण अंग्रेजों का विरोध किया गया, किसके द्वारा, खोंड जनजाति के द्वारा। वो लोग मानव बलि प्रथा के सपोर्टर थे, उसको मानते थे। अगला देखेंगे, 1831 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बुद्धू भगत के द्वारा। अगला, बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था, बड़ौदा में। 1855 ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर की हत्या की, आंसर होगा मेजर बारो। उल गुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ बिरसा मुंडा थे, रांची क्षेत्र से। किस आदिवासी नेता को जगत पियंता यानी धरती आबा के नाम से जाना जाता था,
तो यह बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह कब हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1855-56 में। अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। कौन सा विद्रोह, अहोम विद्रोह। अगला है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित प्रथम आदिवासी कौन था, जोड़ा नाग। अगला है डिफरेंट विद्रोह और उसका क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में। कुक्का विद्रोह का क्षेत्र था पंजाब, गुरु राम सिंह उसके लीडर थे। कुकी विद्रोह त्रिपुरा, ठीक है, कुकी त्रिपुरा, कुक्का पंजाब, कंफ्यूज मत होइएगा। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में। पावना विद्रोह बंगाल। और एका अवध, ठीक है, एका विद्रोह कहाँ हुआ, अवध। और बिरसा मुंडा विद्रोह ऑप्शन में देखिए बिहार या फिर छोटा नागपुर का क्षेत्र रहे तो उसको भी मार सकते हैं, क्योंकि अभी जो विद्रोह का क्षेत्र है और बिहार जब अलग हुआ 2000 ईस्वी में तो यह झारखंड में जा चुका है, ठीक है, छोटा नागपुर का इलाका। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अब देखेंगे अगला चैप्टर जो कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से होगा। चलिए देखेंगे, पहला है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था, आंसर होगा कोलकाता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक इंपॉर्टेंट है, तो सर विलियम जोन्स थे। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किससे प्रदान की गई थी, माइकल मसूदन दत्त। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो भगवद गीता का सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन चार्ल्स बिलिंगसन के द्वारा किया गया। अगला है कालिदास के प्रसिद्ध रचना शकुंतला का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद, तो ये सर विलियम जॉनसन के द्वारा। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए अंग्रेज जो भी काम कर रहे थे कहीं ना कहीं उसमें उनका कुछ स्वार्थ छिपा हुआ था, तो उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार क्यों किया, इसका कारण क्या था, तो उनको छोटे छोटे प्रशासनिक पदों पर अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, विद्यार्थी नहीं मिल रहे थे जो कि उनका काम कर सके, इसलिए उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ताकि जो भी शिक्षित आवश्यकता है छोटे प्रशासनिक पद पर उन पर बहाली आसानी से हो सके और उन्हें अपने काम में अपने मकसद में सहायता मिल सके। अगला है इंपॉर्टेंट, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र, तो यह शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1856 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि कोलकाता से क्षेत्र से हुआ था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष रूप से किस पर जोर दिया गया, हंटर कमीशन पूछा जाता है किससे जुड़ा हुआ है, तो यह प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास से जुड़ा हुआ है, उस पर जोर दिया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1906 ईस्वी। सैडलर आयोग किससे संबंधित है, शिक्षा से। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, तो यह अंग्रेजी शिक्षा से, सिर्फ शिक्षा नहीं अंग्रेजी शिक्षा याद रखिएगा। अगला है भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित था, आंसर होगा शिक्षा। भारत की शैक्षणिक रणनीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, फिल्ट्रेशन FILTERATION, फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब रखी गई, यह 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में आरंभ हुई, आंसर होगा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखते हैं भारत में कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, तीनों कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय याद रखिए, सिपाही विद्रोह के समय 1857 ईस्वी में। अगला है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इंपॉर्टेंट,
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना या किसने की? बाल गंगाधर तिलक। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? इंपॉर्टेंट है, जो कोलकाता का हिंदू कॉलेज है वह राजा राम मोहन राय की सहायता से डेविड हेयर और अलेक्जेंडर ने किया था। किसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की गई? तो मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। याद रखिए, शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अब देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का कैसे विकास हुआ था, उससे जुड़े हुए सभी प्रश्न को। पहला है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाला समाचार पत्र हिंदू पैट्रियोट के संपादक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू पैट्रियोट हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा संपादित किया जाता था। वंदे मातरम अंग्रेजी साप्ताहिक का संबंध अरविंद घोष से है। इंडियन नेशन का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन नेशन, तो यह बिहार के पटना से। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के लिए किस समाचार पत्र को प्रारंभ किया था? आंसर होगा केसरी। अगला है, भारत का पहला समाचार पत्र, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गैजेट। किसने भारत में सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की? आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रतिपादन या प्रवर्तन किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 ईस्वी में। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। और उसको रद्द, कैंसिल किसने किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारतीय भाषा में प्रेस अधिनियम समाप्त कर दी थी, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन, ऊपर वाला ही हल्का चेंज करके पूछता है। अगला देखते हैं, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय। इंपॉर्टेंट है, आजकल के तो पत्रकार आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है क्या करते हैं, ठीक है, गोदी मीडिया जिसको बोला जा रहा है। तो प्रथम पत्रकार जेल जाने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला है, वह समाचार पत्र जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या, युगांतर और काल, ये तीनों। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट, ठीक है, से कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे? तो इंडिपेंडेंट से मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता। समाचार पत्र और उनकी भाषा मिलाने के लिए, ठीक है। तो भारत मित्र कौन सी भाषा की थी? हिंदी की। प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली थी और राष्ट्रमत मराठी पत्र था। अगला है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया? तारकनाथ दास के द्वारा। फारसी साप्ताहिक मिराउत अखबार, देखिए यहाँ से पूछा जाता है, मिराउतल अखबार कौन सी भाषा की थी? आंसर होगा फारसी। यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता था या प्रकाशित किया जाता था? आंसर होगा राजा राम मोहन राय। एक और पूछता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, इसका आप कमेंट करके बताइएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? कमेंट करके आंसर बताइए। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, सोम प्रकाश न्यूज़पेपर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियोट। गद्दार पत्र का प्रथम, गद्दार नहीं, गद्दर है, मिस्टेक हो गया। तो गद्दर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू भाषा में। द लीडर पत्र का संबंध किससे है? मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रारंभ करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र जिसके माध्यम से विजय सिंह
पथिक ने बिजेलिया आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चित कर दिया? आंसर होगा प्रताप। 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत द्वारा किस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया? तो वंदे मातरम। इसको किसने प्रारंभ किया? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत को किसके द्वारा आरंभ किया गया? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर का न्यूज़पेपर था। अल हिलाल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? अबुल कलाम आजाद, भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। प्रमुख समाचार पत्र और उसके संपादक सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, मुख्य नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जस्टिस टी.एम. नैयर और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संपादित किया जाता था। अगला है हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, रास्ता गुप्तर वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का पेपर था। मुंबई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ ये भी पूछा जाता है। एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लीडर मदन मोहन मालवीय, यंग इंडिया और नवजीवन ये दोनों महात्मा गांधी। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्वराज टी प्रकाशम के द्वारा। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ रिपीट हो गया एनी बेसेंट। वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा। कॉमरेड मोहम्मद अली, द सोशलिस्ट एस.ए. डांगे और इनकलाब गुलाम हुसैन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। औपनिवेशिक काल में पश्चिमी सभ्यता ने सर्वप्रथम भारतीय समाज के किस वर्ग को प्रभावित किया? आंसर होगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय जागृति का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तीनों की तीनों याद इंपॉर्टेंट है। पैगंबर, भारतीय जागृति का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का पिता, तो यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, तो यह भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आंसर होगा आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी और इन्हीं के प्रयासों की बदौलत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को भी समाप्त किया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? पीछे हमने बताया आपको, अकबर II के द्वारा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। यह भी पूछा जाता है कभी कभी, ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में किसका समाधि भारत में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उसके क्षेत्र में राजा राम मोहन राय। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्रह्मा समाज के केशव चंद्र सेन होगा आंसर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एकेश्वरवाद, मतलब ईश्वर एक है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी। स्वामी ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, ठीक है, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, ये पुस्तक तीनों किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 ईस्वी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? शारदा मणि। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर, इंपॉर्टेंट है काफी, भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? आंसर होगा 1875 ईस्वी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट,
स्वामी दयानंद सरस्वती। तो समाज सुधार एक काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। अगला है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया गया? आर्य समाज के द्वारा। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, यह कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला देखेंगे, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज का शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो सबसे पहले स्वराज किसके द्वारा किया गया था? दयानंद के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? एमजी रानाडे। ठीक है, याद रखिए इसको, स्थापना आत्माराम पांडुरंग और संचालक एमजी रानाडे थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? ज्योतिबा फूले। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन को किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो सत्य शोधक समाज, जिसका मुख्य कार्यक्रम भी पूछा जाता है तो पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया, तो राधाकांत देव। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों का खिलाफ कौन था? ऑप्शन दिया रहेगा तो आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। वह सीधे इसके अपोजिट था। ठीक है, उसने धार्मिक सुधारों का घोर विरोध किया था। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के समाज सुधारक जिसने लोक हितवादी भी कहा जाता है, तो लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? पारसी समाज सुधारक, तो बहरमजी एम मालवारी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? आंसर होगा 1891 ईस्वी। समाज सुधारक डीके कर्वे का संबंध किससे है? स्त्री शिक्षा और पुनर्विवाह। आंसर होगा। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी, तो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1843 के एक्ट 5V के द्वारा किसे गैर कानूनी बना दिया गया? तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास्ता और गुलामगिरी को गैर कानूनी कर दिया गया। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की थी? आंसर होगा 14 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित थी, तो लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष थी। अभी करंट एज में कितना है? लड़कियों का 18 और लड़कों का 21। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रथा से। थियोसॉफिकल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP बालात्सवी। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किससे संबंधित था? आंसर होगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। नेक्स्ट है, हाली पद्धति का संबंध किससे था? बंधुआ मजदूर से। आंसर होगा। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत। ठीक है, जो अभी भी कई कई क्षेत्रों में है। ऊंची जाति नीची जाति के लोग के साथ नहीं बैठना, छूना, बात करना। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। नेक्स्ट है, किसकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा ज्योतिबा फूले। बहुजन समाज के संस्थापक, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल। नाडरो द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग के कारण 1899 में कहां पर भयंकर दंगे हुए थे? आंसर हो जाएगा तिरुनेलवेली। दारुल उलूम की स्थापना, ठीक है, दारुल उलूम की स्थापना किसके द्वारा किया गया?
मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला टॉपिक है कांग्रेस और उससे पूर्व के जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। जमींदारी एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना भारत में कब हुई थी? जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, तो यह 1838 ईस्वी में स्थापित हुआ था। किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो पुनः सार्वजनिक सभा के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, किस भारतीय नेता को ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो वे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित वह संगठन जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, INC, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से पहले बनी थी, जो कि 1886 ईस्वी में कांग्रेस में विलय हो गई थी। उसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो तीनों चारों पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्न संस्थाओं का सही कालक्रम। सबसे पहले मुंबई एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन सभा। अगला है, देवेंद्रनाथ ने 1852 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? आंसर होगा कोलकाता। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तथा नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये तीनों के तीनों राजनीतिक दल लंदन में बने थे। अगला है संगठन और उसके संस्थापक, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। लॉर्ड हॉन्डल्स सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोट एसोसिएशन सैयद अहमद खान के द्वारा। सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये तीन नेता के द्वारा किया गया। फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग और बरुद्दुद्दीन तैयबजी 1885 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और एक दो बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। कब हुई थी स्थापना? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि टोटल कितने थे? 72 थे, 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम केश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी भी ऑप्शन में रह सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर होगा बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड डफरिन था। यह भी कहा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यता जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष या फिर गैर भारतीय अध्यक्ष भी कहा जाता है, तो वो था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सचिव किसे चुना गया था? देखिए सचिव पूछ रहा है, अध्यक्ष नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन देखते रहिएगा। तो सचिव A.O. ह्यूम को ही चुना गया था। वो कौन था? तो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा कहाँ पर खोली गई? इंपॉर्टेंट है, तो 1885 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद इंग्लैंड में इसकी एक ब्रांच खोली गई 1889 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से ब्रिटिश सरकार का रवैया इसके प्रति कैसा हो गया?
तो पहले सहयोग का था, फिर उदासीन और फिर विरोध करने वाला, और उसके बाद उसने दमन की अपनी नीति अपनाने लगी थी। ठीक है, तो पहले तो कांग्रेस का सहयोग किया अंग्रेजों ने, लेकिन उसके बाद उसको क्रैश करने, उसको दबाने की कोशिश करने लगे। लाल बाल पाल त्रिकूट नेता के अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल थे। ठीक है, तो इसके लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जिसमें महिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो वह था कलकत्ता अधिवेशन 1917, जिसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग करना। सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने माना कि एक भारतीयों राजनीति का जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनका एक पार्टी हो जाएगा, तो वो लोग उसी में उलझे रहेंगे और अंग्रेजों का जो नीति रवैया है उस पर ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए इसको सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग करना उसका मकसद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया, आंसर होगा 1915 का बंबई अधिवेशन जिसमें लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए 1889 में एक समिति गठित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? विलियम डिग्बी आंसर होगा। जन गण मन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जन गण मन यह भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी का। नेक्स्ट है कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, तो यह था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी का। वह व्यक्ति जो जेल में रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो जेल में थे फिर भी उन्होंने एज ए अध्यक्ष कार्य कर रहे थे, तो वो थे CR दास। 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे क्योंकि उस समय जेल में थे। इसके प्रतिनिधित्व के लिए हकीम अजमल खान ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। तो अगर पूछा जाता है कि जब CR दास जेल में थे तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने कांग्रेस का कार्यभार संभाला, तो आंसर हो जाएगा हकीम अजमल खान, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेताओं को उदारवादी क्यों कहा गया? आंसर होगा क्योंकि उन नेताओं पर ब्रिटिश उदारवाद का पूरा प्रभाव था। अगला है कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन, बिहार के गया में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है भारतीयों को पहले की अपेक्षा अधिक राजनीति अधिकार देने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित किया गया? आंसर होगा 1892 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर। अगला कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही और मेरी बड़ी इच्छा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करूं, तो ये लॉर्ड कर्जन का कहना था। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी का सुझाव था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुई थी, ना कि भारत पे राज करने के लिए, तो इसीलिए गांधी जी का मानना था इसको समाप्त करके एक अलग राजनीतिक दल बना दिया जाए। अगला देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघवेश्वर अय्यर आंसर होगा। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद थे, कंटिन्यूअस 6 वर्ष तक। आज का छोड़िए, ये स्वतंत्रता के पहले की बात है, आज तो लोग 20 वर्ष तक बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो यह था बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी का। नेक्स्ट प्रश्न है
मिलाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और उसके सूची है तो मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 ईस्वी में अध्यक्ष थे, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 ईस्वी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन 1934 ईस्वी और अबुल कलाम आजाद राजगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी। अगला इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है गरम दल और नरम दल से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो यह था राजा वामपंथी आंदोलन। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ तो था स्वदेशी आंदोलन। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी। किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, और वहां से गरम दल में यह परिवर्तित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रावधान कब आया? 1906 के बाद, और 1907 में विभाजन हुआ सूरत स्प्लिट के नाम से, जिसको जाना जाता है सूरत विभाजन के नाम से। अगला है क्रांतिकारी के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया? ठीक है, तो अभिनव भारत बी.डी. सावरकर के द्वारा गठित किया गया था। अगला है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। लाला लाजपत राय ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना? मैजिनी को। इंपॉर्टेंट है। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ थे? शहरी क्षेत्र से थे। अगला महाराष्ट्र को गणपति उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव बनाने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो गणपति उत्सव महाराष्ट्र में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू की थी और इसको बढ़ाया। भारतीय मुसलमानों के सामान्य रूप से उग्र आंदोलन की ओर आकर्षित न होने का कारण क्या था? कि उग्रवादी हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति। अगला है शेर-ए पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय, इनको शेर-ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। मित्र मेला किसने शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, मित्र मेला संघ वी.डी. सावरकर। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी को किसने शुरू किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सोहन सिंह भकाना। गदर पार्टी के पहले सभापति कौन बने थे? सोहन सिंह भकाना ही थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं भारत एवं भारत के बाहर जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसे काकोरी हो गया, जालियांवाला बाग हो गया, और भी जितने आंदोलन है उससे जुड़े हुए प्रश्न को आप देखेंगे। पहला है क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। मित्र मेला किसके द्वारा शुरू हुआ? विनायक दामोदर। रिपीट हो गया 2 प्रश्न। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हेड गोवर के द्वारा कब की गई? 1925 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। आरएसएस की स्थापना किसने की? हेड गेवर। कब? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिंद्र घोष के क्रियाकलापों ने किस गुप्त क्रांतिकारी को बंगाल में जन्म दिया? तो था अनुशीलन समिति। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? इंपॉर्टेंट है ये, खास करके बिहार के एग्जामों के लिए। तो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित कौन है? प्रफुल्ल चौकी। नेक्स्ट प्रश्न, वह व्यक्ति जिसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास आंसर होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्ति राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई थी। अंग्रेज सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र 1925 के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल को। अगला प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? आंसर होगा जगत नारायण मुल्ला। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसके द्वारा गठित की गई थी? आंसर होगा
चंद्रशेखर आजाद कब गठित की गई थी? 1924 ईस्वी। ब्रिटिश सरकार को नींद के जगाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को किसके द्वारा बम फेंका गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद, किसका नारा है? भगत सिंह। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो यह 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर है? फिरोजपुर में। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन है? होगा अशफाकुल्ला खान। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद? आंसर होगा खुदीराम बोस। इनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये थे लाला हरदयाल। ये दरोगा में पूछा था, ठीक है, गदर पार्टी के स्थापक कौन थे? 2018 का बिहार दरोगा। अगला है प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ठीक है, तो शस्त्रागार धावा जो हथियारों का जो घर था उसी पे अटैक किया गया था लूटने के पर्पज से। तो थे सूर्य सेन। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? सूर्य सेन ने। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? इंपॉर्टेंट है, तो लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? आंसर होगा जतिन दास की। अगला है पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु एक समिति का किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ था? आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत। अगला है इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। आलोचना एवं स्वतंत्र चिंतन एक आंदोलन क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। यह कथन किसका है? भगत सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? आंसर होगा पश्चिम अमेरिका। नेक्स्ट है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। गदर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, गदर का जो हेड ऑफिस था कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट प्रश्न, गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू हो जाना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, आंसर होगा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है? भिकामजी रुस्तम कामा को। ठीक है, भारतीय क्रांति की माँ। नेक्स्ट है वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। काफी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले भिकाजी कामा ने 1960 में स्टुअर्ट गार्ड में तिरंगा को फहराया था। वह व्यक्ति जिसने इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों को हत्या के आरोप में फांसी दी गई, इंग्लैंड में उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो वो थे मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कामागाटारू क्या था? तो यह एक कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कामागाटारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। तो कामागाटारू घटना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा बाबा गुरदीप सिंह। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।